आज की चर्चा में आपका स्वागत है। एनएफ का नया ब्लॉग आया है जो बेसिकली इनके ऊपर है, यानी कि डब्बा और फनी के ऊपर है। ये वाला ब्लॉग वैसे कुछ ज़्यादा धमाकेदार नहीं है, लेकिन हाँ, फिर भी काफ़ी सारे फनी मोमेंट्स हैं। और जो बेसिकली कैमरा के पीछे यानी ऑफ कैमरा जो बातें होती हैं उसके बारे में भी इन्होंने यहाँ पे कहा है। और साथ साथ कई सारे फनी मोमेंट जोड़े जो कि जो उनकी खास एबिलिटी है कि अच्छी से अच्छी बात को, मतलब सत्य को, एक तरह से कॉमेडी के रूप में मजाकिया अंदाज में उसको पेश करते हैं। जैसे कि फ़नी का जो है दिमाग या के लिए नॉलेज जो है ना, नई चीज़ों के बारे में या इस तरह की डिशेस के बारे में बहुत कम है। तो वो वही दिखाने के लिए वो कहती है कि जो है ना, ये जो आपने जो खाए हैं ये आपको कैसे लगे। तो कहता है वो आप पकौड़े मेरे को बहुत अच्छे लगे, जबकि वो उसने जो बनाए हैं मंचूरियन बनाए हैं। तो मंचूरियन को वो जो है पकौड़े कहकर उसका वहाँ पर मजाक उड़ा रहे हैं कि उसको ये सब चीज़ों की इतनी नॉलेज नहीं है। बड़े फनी अंदाज में वो ये कहता है कि अगर कैमरा ऑफ हो गया तो मैं अपना काम कर लूँ, क्योंकि तुम्हारे शूटिंग के चक्कर में घर का काम रह जाता है। लाओ मेरा पोंछा कहाँ है, मुझे घर साफ करना है। और इसके बाद एक ही बात पर दो तरह के निशाने लगाते हैं। वो ये कहते हैं कि एक मेरे को जोक सुनाना है, यानी डब्बा कहती है अल्लाह जो दिमाग बांट रहे थे तो वहाँ पे फनी नहीं थे, वो वाला जोक वो सुनाने की कोशिश करती है। तो उस पर वो गुस्से में कहता है तुम्हारे तुम्हारी गंदे जोक सुन सुन के ना मेरे कानों से ना खून निकलने लगता है। और साथ साथ ये भी कहता है कि तुम्हारा जो शक्ल है ना, तुम्हारी शक्ल जो है लाफिंग बुद्धा जैसी है। और हाथ को ऊपर करके वो इशारे से बताता है कि अगर तुम ऐसा कर लो तो फिर लाफिंग बुद्धा लगोगे। सॉरी फ्रेंड्स, ये देख कर ना काफ़ी फनी सा लगा, तो बोलने में ये निकल गया ऐसा। इसके बाद में नंबर आता है भैया भाभी दोनों की मजाक उड़ाने का। अब वो ये कहते हैं कि जो ये पेन का जो बहाना लेके बैठे हैं ना, ये जिम में जो डंबल उठाते रहते हैं, ये करते रहते हैं, वो करते रहते हैं, जो इनसे होता नहीं है फिर भी ये करते हैं। तो इसमें कमर में दर्द का बहाना लेकर लेटे रहते हैं। हम लोग तो गांव के हैं, हमें तो कुछ ऐसा होता नहीं है। उसके ऊपर जो है मैडम ने अपना जो व्लॉग बनाया था उसके अंदर लिख दिया सीवर पेन। यानी सीवर आप समझ रहे होंगे ना, सीवर कौन से सीवर की बात करें, सीरियस ना लिख के वो सीवर लिख दिया। तो कहते हैं सीवर में कहाँ कहाँ पेन होता है, ज़रा ये बता दो। क्या मतलब उनको इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश की स्पेलिंग नहीं आती या क्या नहीं आती, फिर भी वो जो है ना इस तरह की चीज़ें लिखती रहती हैं। और निशाना चाहते हैं कि जनाब को तो बिल्कुल भी इंग्लिश आती नहीं है, इंग्लिश का ए भी नहीं आता। जो भी कुछ करती है मैडम करती हैं, और मैडम ने भी इस बार जो है एयर होस्टेस होते हुए भी इस तरह की गलती कर दी। इसके साथ साथ वो जो है इस बात पे भी निशाना करते हैं कि दोनों के जो रिलेशन है, यानी कि फ़नी के और जनाब के, वो कैसे रिलेशन है। जब उनके सामने होते हैं तो वो बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं पाते और बस इस तरह से साइड में मूर्त की तरह खड़े हो जाते हैं। तो वो अपना प्ली देते हैं कि भाई मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं ऊद बिलाऊ हूँ, और मैं जो उनके सामने ऐसे खड़ा हूँ तो मैं इसलिए मैं बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पाता हूँ। फ़नी कहता है कि मैं तो सिर्फ अपने अपने दोस्तों में सिर्फ कंफर्टेबल महसूस करता हूँ, वहाँ ही अपने आप को शेयर समझता हूँ जिस तरह से तुम्हारे भाई समझते हैं। और वो इस तरह से फिर एक्टिंग करके दिखाते हैं। वो कहते हैं भाई की एक्टिंग मत करो। तो उनका कहना ये होता है कि भाई भाई को एक्टिंग आती कहाँ है, यानी जनाब की एक्टिंग पर निशाना साध रहे हैं कि वो एक्टर हैं कहाँ। वो तो बस गाना अगर आया हुआ हो तो उसमें भी वो कुछ नहीं करते, और बाकी जगह भी उनकी एक्टिंग कहाँ है। अब इसके साथ ही निशाना साधते हैं शादी में जो ड्रेस बनी थी उसके ऊपर, कि तुम तो बिल्कुल कि उस ड्रेस में बैंगन लग रही थी। तो वो कहती है कि बैंगन, कहते हैं हाँ मैं तो देखा था तुम्हें, और वो तो जो है इतने दिनों बाद शादी हो रही थी, इसलिए शादी का टाइम था, इसलिए मैं तुमसे कुछ ऐसा कहना नहीं चाहता था, लेकिन जो है तुम बिल्कुल बिल्कुल बैंगन लग रही थी। वो कहती है हाँ तुम क्या, वो तो सबके सभी कह रहे थे कि ये बैंगन लग रही है। अब जिस तरह से आपने देखा होगा कई बार कैमरा कट होने से पहले जो फनी के जो डायलॉग्स होते हैं ना, बड़े हेटफुल वाले होते हैं, अरे चल चल जा, और इस तरह से हट जा, इस तरह की बातें वो कई बार वो बोल जाते हैं, और वो कट करते करते भी कई बार उस कैमरे के मूवमेंट में आ जाती है और व्लॉग में भी दिखाई देती है। तो सिमिलर वे में यहाँ पर भी वो उसको इसी तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं अरे अरे तो मेरा तो कैमरा ऑन है, टाटू कैमरा ऑन है। तो वो उसको फिर बड़े आराम से कहता नहीं नहीं तुम्हारे लिए सब कुछ हाजिर है, तुम्हारे लिए तो हम जान भी दे सकते हैं, तुम्हारे लिए तो सब कुछ कर सकते हैं हम। इसके बाद खुलासा करते हैं ओटीपी का, कि जो ओटीपी है वो उसको दिया जाता है, तभी जाके वो पैसे निकाल कर आता है। किसी भी काम के लिए पैसे चाहिए तो वो जो है इस तरह से ओटीपी के थ्रू वो सारे पैसे निकालता है, और किस तरह से वो बीवी के पैसे पे पूरी तरह से ऐश कर रहा है। इसके बाद अब बारी आती है भाई और भाभी की, यानी जनाब की और मैडम की।
और यहाँ पर शुरुआत होती है इस बात के ऊपर कि जो बच्चे को आपने कहीं पे भी काला टीका नहीं लगाया, नज़र का टीका नहीं लगाया, जबकि आप मैन चाइल्ड को टीका लगाती हैं काला, जिससे कि वो उसको नज़र न लग जाए और बच्चे को नज़र की ज़रूरत नहीं है। तो वो अफसोस जाहिर करते हैं कि भाई ये कैसे हो गया। और ये तो देखा जाए तो मजाक में वो कहती है कि पहला बच्चा तो मेरा वही है, यानी कि मैन चाइल्ड जो है ना वो उनके पहले बच्चे हैं, तो इसलिए उनके वो काला टीका लगाती हैं। इसके साथ साथ फिर वो बाकी चीज़ों पे भी वो निशाना साधती हैं कि आपने ही उनको आईफोन जो नया आया है वो हर साल दिलाने का वायदा आपने ही कर रखा है, आपने फिर दोबारा उनको फ़ोन दिला दिया। और वो जो है अपने आप ये सब चीज़ें क्यों नहीं कर पाते हैं, आपको ही क्यों करनी पड़ती है, आपको ही उनके लिए ये सब चीज़ें ला कर देना, अरेंज करना, ये सब कुछ करना आपने ही करना पड़ता है। तो उसका कहना ये है कि वो मेरा बच्चा है, लेकिन अब क्या करें, वो बच्चा जो है ना वो खुद अपना इच्छाधारी बच्चा है और कभी बड़ा ही नहीं हो पा रहा अपनी इच्छा से, और हमेशा जो बच्चों की बातें करता रहता है। इसके बाद में पुराने जो उनके रिलेशन रहे हैं उनका हवाला देते हुए कहते हैं कि भी उसको मेरे इतने राज पता हैं कि मैं क्या करूं, मेरे को उसके लिए ये सब करना ही पड़ता है। वह पे निशाना चाहते हैं कि जो ना तुमने जो है दूसरे के बच्चे को अपने व्लॉग में दिखा दिया, जबकि वो 1 महीने का ही था। और हम सब ये कहते हैं कि बच्चे को नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि बच्चे को नज़र लग जाती है, तो इसलिए 3 महीने से पहले हमें नहीं दिखाना चाहिए, और तुमने वहाँ दिखा दिया, ये तो गलत बात करी। तो फिर उसके बाद में निकल कर आता है भैया सेलिब्रिटी के जो बच्चे होते हैं ना उन्हीं को ऐसा होता है कि नज़र लगेगी या नहीं लगेगी, उनको छुपा के रखने की ज़रूरत होती है, उनका फेस रिवील होता है। जो आम लोग होते हैं, जो इतने सारे बच्चे पैदा होते हैं, उन सब के लिए ये सब चीज़ें नहीं होती और बड़े आराम से उनकी ज़िंदगी इसी तरीके से चलती है। इसके बाद बात करते हैं जनरल हाइजीन की, यानी कि आप कपड़े नहीं बदलती हैं, आप जो है नहाती नहीं हैं, आप इस तरह से बाल बिखेर के और ये सब करके ब्लॉगर इन सब में आ जाती हैं। तो उसके बाद में उनका कहना ये है कि हाँ तुम भी तो ऐसा करती हो, पिछली बार तो ईद पे नहाई थी, अब दोबारा क्या ईद पे ही नहाओगी तुम भी। और इसके बाद वो निशाना साधते हैं कि किस तरह से इन्होंने एक ही दिन पर फेस रिवील करने का और गाना रिलीज़ करने का प्रोग्राम रखा है, क्योंकि जब फेस रिवील करने में इनका नाम जो है काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर आएगा, तो डेफिनेटली गाने को भी बूस्ट मिलेगा और गाना भी हिट होगा। तो ये दोनों एक साथ रखिए, साथ साथ वहाँ पे निशाना ये भी साधा कि गाने में है ही क्या, कुछ भी नहीं है, सिर्फ गाना ही गाना, इट्स ए वेस्ट ऑफ 5 मिनट्स टाइम ऑफ लाइफ। और साथ साथ जो है ये भी कहते हैं कि उसमें कुछ ना एक्टिंग है, ना कुछ है, ना कुछ लड़का दिखाई देता है, ना कुछ लड़की दिखाई देती है, और इस तरह से उसका गाने का भी मजाक उड़ाया है। और साथ साथ ये भी कहते हैं कि भाई नाम रिवील करना, ये सब करना तो हमारा जो फाइनेंशियल मोटिव है, यानी पैसे कमाना ही हमारा मोटिव है। तो ये व्लॉग जो है वो यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि व्लॉग जो है बहुत लंबा हो रहा था, तो इसलिए वो कल आने वाला है। तो बाकी का हिस्सा जो उन्होंने किया है, कैप्चर किया है, वो कल देखने को मिलेगा। तो इस तरह से इस वाले व्लॉग में उन्होंने कुछ निशाने साधे हैं, कुछ इनकी एक्टिविटीज़ पर, किस तरह से ये लोग जो करते हैं, दिखावे के लिए क्या करते हैं, असल लाइफ में क्या होते हैं, और किस तरह से व्लॉगिंग को कंप्लीट करते हैं। यानी कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं उन सब चीज़ों का भी ध्यान नहीं रखा जाता, और उसके बाद में भी ये सब चीज़ें व्लॉग में दिखाते रहते हैं। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।